मेरा पति तो चला गया, पर मेरी जान, तुम आजकल ना बड़े रोमांटिक मूड में रहते हो, क्या बात? अरे रहने दो। तुम तो ना बस अपने उन कामों के ध्यान में ही रहते हो। इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम इस घर में चाहे किसी भी ओहदे पर हो, पर मैटर तो ये करता है कि तुम मेरे दिल में किस ओहदे पर हो। और वो मेरा पति, वो तो है ही खड़ूस। उसका क्या है, वो तो अपने काम पर ही ध्यान देता है। और तुम इस पूरे घर में मेरा ध्यान रखते हो। उसके जैसा पति तो ना भगवान किसी को भी ना दे। और अगर तुम ना होते तो मेरे इस अकेलेपन का क्या होता? अरे, आपके पति ने तो मेरे को रखा ही आपकी देखभाल के लिए है। वो मैं आपकी देखभाल करता रहा हूँ। तुम बहुत शरारती हो रहे हो। मेरे पति ने ना तुम्हें मेरी देखभाल दूसरे तरीके से करने को कहा है, और तुम मेरी देखभाल हर तरीके से कर रहे हो। अरे, कौन से तरीके से भी कर रहा हूँ, लेकिन देखभाल तो हो रही है ना। वैसे एक बात तो है, मेरी शादी उससे सिर्फ मेरे पैसों के लिए की थी, और किसी चीज़ के लिए नहीं। वरना उस बुढ़े घूसट से, सड़ू से कौन शादी करता? वो तो मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर कर दिया। वरना मैं तो चाहती थी कोई मेरी उम्र का हो, जो मुझे समझे, मुझे टाइम दे, मुझे प्यार दे। अरे वो बातें छोड़ो, आपके घर वालों ने शादी कर दी, वो तो एक अलग बात है। मेरे से आपको संतुष्टि मिल रही है ना, और क्या चाहिए आपको? लेकिन ऐसे छुप छुप कर मिलना सही भी तो नहीं है। अरे, छुप छुप के क्या बात है, मालिक तो चले जाते हैं, फिर घर में कौन होता है? तुम और मैं। वैसे देखा जाए तो हम ही इस घर के राजा रानी हैं। वो बेवकूफ़ इंसान तो मुझे इस घर में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। उसे अगर थोड़ा सा भी टाइम मांग लो ना, उसे बस बॉस, मीटिंग्स और काम काज याद रहते हैं। मैं नहीं। और तुम? मेरे को तो आप चाहिए ना। हाँ, तुम्हें तो सारी सेवा मुफ्त में ही मिल रही है, तो तुम क्यों नहीं लोगे? देखो, अब बातें तो बहुत हो गई, अब हमारी मस्ती का टाइम है। जी। आंचल, बोलो, क्या कर हुआ? रही हो? दिख नहीं रहा, पानी पी रही हूँ। पीना है? नहीं, बस वो मैं ये बोल रहा था कि रोहित की मॉम बीमार है ना, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरे को वहाँ 3 या 4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन? सब ठीक तो है ना? नहीं, उनको ऑपरेशन करना है थोड़ा। ऑपरेशन? हार्ट का। मैं भी साथ चलूँ? नहीं, तुम यहीं पर रहो। तुम खाम खा क्यों टेंशन ले रही हो? इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तुम चल रहे हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम अकेले जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं एक दिन के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें रहने में प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम घर पर रहना, अपना अच्छे से ध्यान रखना। तुम जल्दी वापस आ जाना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी टेंशन मत लो। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, तो रामू को बोल देना। अरे रामू, वो तो वैसे ही निकम्मा है, किसी काम का नहीं है वो। तुमने ना उसे सर पर चढ़ा रखा है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, उसे ना या तो अपने तरीके से सही कर दो जैसे मैं चाहती हूँ, वरना मैं उसे लात मार के घर से बाहर निकाल अरे दूँगी। यार, वो हमारे पुराने नौकर हैं ना, गांव में भी उन्होंने हमारी कितनी केयर की है। तो पुराने नौकर हैं, तुम्हारे वफादार है, तुम्हारे पे तुम बहुत भरोसा करते हो। इन्हीं सब बातों की वजह से ना वो सर पे चढ़ के बैठा है तुम्हारे। उनके, तुम्हें पता है अपने ऊपर कितने एहसान है। कुछ भी बोलते हो क्या तुम? तुम घर में अभी नहीं आए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैं इस घर में नहीं हूँ, है ना, तो मुझे कुछ पता नहीं है। और कितनी नहीं हूँ मैं इस घर में, थोड़ा टाइम ही हो गया ना मुझे, ऐसा तो नहीं है। 2 साल तो हो गए ना। हाँ, तो फिर 2 साल बहुत होते हैं किसी इंसान को जानने के लिए। जो बैकग्राउंड है ना, उसके बारे में तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तो नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इंसान को पहचान नहीं पा रही हूँ। चलो छोड़ो यार, मैं बोल दूंगा रामू को कि जैसा मेम साहब बोलेगी वैसा कर देना, फिर तो ठीक है। ठीक है,
वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए सुनेगा और जैसे तुम चले जाओगे उसकी फिर चाल बदल जाएगी। 3 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ तो 3 दिन के लिए बदल जाएगी वो। अभी देख रहे हो तुम टाइम कितना हो रहा है, अभी तक वो नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? 10 बज गए। वो हाँ। भाई घर में कोई प्रॉब्लम होगी उसके, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। क्या बात है? अच्छा इतना तो तो adjust फिर कर ऐसा लो। करते हैं ना, हम उसकी सेवा करते हैं। उसको हमने क्यों नौकर पे रखा है, हम उसकी नौकर करते हैं ऐसे मस्त उसकी अरे सेवा। मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला है। चलो कोई बात नहीं यार, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा मैं जा ठीक रहा है, जाओ और ध्यान रखना। और अपने उस नौकर को ना बोल कर जाना, वरना पीछे से ना वो मुझसे बहुत परेड करवाएगा अपनी, समझे? हूँ। चलो कोई बात नहीं, जाओ बोल दूंगा मैं। ध्यान Bye. से जाना। ये तो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। 2 साल में नौकर, पुराना नौकर। अरे टाइम थोड़ी मैटर करता है, इंसान को पहचानने के लिए ना थोड़ा टाइम भी बहुत होता है। और कभी कभी बहुत साल पुराने वाले भी गलत निकल जाते हैं। पर नहीं, मेरे पति तो पता नहीं भोले हैं कि बेवकूफ़, या दोनों। हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। खैर आने दो, आज इसकी क्लास तो मैं ही लगाती हूँ। नमस्ते मैम साहब। ओहो साहब जी, आप आ गए? आइए आइए बैठिए। अरे आप शर्मा क्यों रहे? डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आइए बिल्कुल आराम से बैठिए। आइए 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 ना, यहाँ बैठिए। मैम साहब अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा नहीं लगता? बोलेंगे? ओ आप तो बोलते ही नहीं है, बोलती तो मैं हूँ। वैसे शायद ना मेरी घड़ी का सेल बदलवाने वाला हो रहा है, तुम लेकर आओगे? शायद मुझे गलत टाइम दिखाई दे रहा है, मेरी आंखें ही खराब हो गई हैं। है कि नहीं रामू? मैम साहब थोड़ा घर में प्रॉब्लम था इसीलिए लेट हो गया। मैंने कब कहा कि तुम लेट हो गए हो? तुम तो टाइम से पहले आए हो। तुम्हें आराम से दोपहर को सो के आराम से आना चाहिए था। अभी तो सिर्फ 11:30 ही हुए हैं, है ना? मैम साहब मैं टाइम से काम को निबेट देता हूँ। अच्छा तो तुम टाइम से काम ख़त्म कर दोगे, लेकिन जो सुबह सुबह वाले काम है तुम उसको चुटकी बजाकर वापस ठीक कर दोगे क्या? वो तो मैम साहब मैंने साहिब को बोल दिया था ना कि थोड़ा माँ बीमार की वजह से थोड़ा लेट आऊँ। मतलब तुमने साहब को बता दिया था अपने, तो इतना चलता है? उसके बाद मैं सारा काम कर दूं घर का। देख रहे हो घर की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। तो तुम मुझे पगार दिया करो, ऐसा करो, मैं तुम्हारे घर पे आके ना तुम्हारी माँ का ख्याल भी रख लूँगी और अपने घर का काम भी कर लूँगी। क्यों, है ना सही आइडिया? मैम साहब आप मजबूरी नहीं समझ रहे मेरी। ओ अब मैं मजबूरी भी नहीं समझ रही हूँ, मतलब मैं बददिमाग हूँ, बेअकल, है ना? मेरे अंदर इतनी सी भी बुद्धि नहीं है। बेशरम, बेहया, तेरे को मैंने क्या बोला था? क्या बोला था तेरे को? कि मुझे तू यहाँ पर 8 बजे मिलना चाहिए और तू अपने साहब को बताकर आराम से मजे मार के 11:30 बजे आ रहा है। कल 12 बजे आया था, कल 2 बजे आएगा। तेरी नौटंकी देखने के लिए बैठे हम यहाँ पे। बोलता क्यों नहीं है कुछ? अब तो जुबान नहीं निकलेगी। जुबान तो तेरी सारी साहब के सामने निकलती है ना। साहब जी मैं लेट हो जाऊंगा, माँ बीमार है। तेरे इन सारे पैंतरों में ना तेरे साहब आते होंगे, मैं नहीं। और तू होगा वफादार नौकर पुराने जमाने का, तू उनका जो भी है। लेकिन मैं ना तेरे सारे ये तौर तरीके समझती हूँ। ये जो मासूम सा मुंह बना के अपने साहब को तुम बहला फुसला लेते हो ना और पैसे ऐंठ लेते हो, मुझसे पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी, गरीब 2 कौड़ी के नौकर। तुम जैसे लोगों को ना जुत्ती की नोक पर रखना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा से रखो ना, तुम सर पे बैठ के तांडव करने लगते हो, तांडव, जो तुम अभी कर रहे हो। मैम साहब अभी काम को मैं निबेट देता हूँ। काम खत्म कर दोगे? और जो अभी तक इतना काम खरा रखा है वो, इस खराब काम को कौन ठीक करेगा? तुम्हारा बाप या तुम्हारी वो बीमार माँ है? बेशरम कहीं के, ऊपर से बोल रहे मैं अभी खत्म कर दूंगा। जादू की छड़ी है तुम्हारे पास, निकालो, करो सारा कुछ ठीक। अभी सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट मैं 12 बजे करूं, 12 बजे करूं ब्रेकफास्ट? तुम जैसे नौकर को ना, मैं सही में बता रही हूँ, तुम्हारे साहब तो गए हैं 3-4 दिन के लिए बाहर, लेकिन अगर तुम मुझे कल टाइम पे इस घर में नहीं मिले ना, तो तुम्हारा पत्ता तो ना ऐसे साफ करूंगी इस घर से, समझे? ठीक है मैम साहब। ठीक है, मतलब कल लेट आओगे कि जल्दी? जल्दी आऊँगा मैम। हाँ, और मुझे अगर कोई भी बहाना बना के सुनाया ना, तो तेरा ये जो शक्ल है ना, ऐसे तोड़ूंगी ना, तो याद रखेगा,
समझा? ठीक है मेम साहब। ठीक है मेम साहब, अब जाए यहाँ से। बेवकूफ। और मेरी कॉफी ले आइयो आते वक्त। लेके आ रहा हूँ मेम साहब। बेवकूफ इंसान, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। मैं क्या करूं? अगर ये सही बात है, अगर ये कल टाइम पे नहीं आया ना, इनके आने से पहले ना इसे बाहर ही फेंक दूंगी, वरना ये तो पूरे घर को चिड़ियाघर बना देगा मेरे। आज की डेट में आ जाएगी कॉफी। लेके आ रहा हूँ मेम साहब। इस औरत में ज़्यादा घमंड है ना, इतनी बेइज्जती की मेरी। इसको तो अब मैं बताऊंगा पता कि मैं असली चीज क्या हूँ। नहाना तो हो गया। हे भगवान, इस नौकर के बच्चे ने मेरे बेड की हालत क्या कर रखी है। मैंने इसको कहा था बेड सेट कर दियो, बट नहीं, ये तो एक नंबर का कामचोर है। आराम से बैठ के फ़ोन चला रहा होगा या तो अपना ऊपर बेड पे सो रहा होगा। इसकी क्लास ना सच में लगानी पड़ेगी, ये नहीं सुधरेगा ऐसे। रामू! हाँ जी मेम साहब। आइए आइए साहब जी, आइए। क्या बोला था मैंने आपको? घर का काम। मैं नहाने क्या चली गई, आप फिर भूल गए कि आपको घर का काम करना है, या मैं करके दूं आपकी सेवा में ये सब? ऐसे बेड पे मैं लेटूंगी ऐसे? अभी देख कर रहे हो? देता हूँ मेम साहब। अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। जब भी कोई काम बोल दो अभी कर देता हूँ। तुम्हारा ना दिमाग बहुत ज़्यादा ना बिगड़ चुका है। तुम्हें ना दो कौड़ी के मतलब पता नहीं मेरे पति ने क्यों तुम्हें रखा हुआ है। बेवकूफ़ इंसान, इतने कामचोर लोग मेरे घर में होंगे तो मेरे घर का क्या हाल होगा। तुम ना निकल जाओ, अभी निकलो मेरे घर से। मुझे रखना ही नहीं है तुम्हें जॉब पे, समझे कि नहीं? हाँ जी मेम साहब। हाँ तो निकलो। निकल जाते हैं मेम साहब। तुमने ये दरवाजा क्यों बंद क्या किया? जल्दी है? दरवाजा क्यों बंद किया है? अपनी ना औकात में रहो, हद मत भूलो अपनी, मारती हूँ मैं तुम्हारी। आप में कोई ज़्यादा अकड़ नहीं है? मेरे में कोई आकड़ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है और क्या नहीं। अब तुम मेरे नौकर नहीं हो, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकालती हूँ। अरे मेम साहब, तुम क्या निकालोगी? मैं खुद चला जाऊंगा ना। आप इतनी खुद चले जाओगे या धक्के मार के बाहर निकलवाऊँ? अगर मैंने एक फ़ोन किया ना तो सारे मोहल्ले वाले ना इकट्ठे हो जाएंगे और पुलिस आके ना तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएगी यहाँ से, समझे? आप क्या बोल रही हो? मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे? ओके, बुला लो मोहल्ले वालों को। तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी कि नौकर ने मालकिन के साथ क्या किया? देखो रामू, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं नहीं डरती हूँ तुमसे। निकलो यहाँ से। अरे मेम साहब, मैं आपको बोला तो है निकलने के लिए, तो चला जाता हूँ ना। पहले जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका हिसाब किताब तो बराबर कर लेता हूँ। कौन सा हिसाब किताब? कोई हिसाब किताब नहीं है तुम्हारा, समझे? और मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करी। मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि कौन सा काम कैसे करना है। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा है, कितनी बोली बन रही हो। अरे बुरा नहीं लग रहा, बुरा तो अब तुम्हें लगेगा जो आपके साथ होगा। देखो रामू, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये क्या कर रहे हो? राज, अच्छा हो तुम टाइम पे आ गए। ये नौकर, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? सर मालकिन जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तुझे अपने घर का सदस्य समझा और तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा कुछ करते हुए। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हें कहा था ना, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी आंख में खोट, देखो इसकी नजर में खोट है। मैंने तुझे अपने भाई की तरह रखा घर में और तूने निकल जाओ मेरे घर से। नहीं तुम ठीक तो? हाँ राज, मैं ठीक हूँ, पर तुम सही समय पर आ गए, वरना ये नौकर पता नहीं मेरे साथ क्या कर देता। देखा,
मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम हमेशा सही समझे कोई पुराना है तो वो सही होगा। कभी अरे, कभी मैं तो उसके पुराने एहसानों का ना बदला चुका रहा था, और मुझे क्या पता था कि इतना वो सिर के ऊपर चढ़ जाएगा। पर भगवान ने हमें बचा लिया। तुम ठीक तो हो ना?